हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स का अपने पेपर किस तरह से जो आपको आता है और किस तरह से इस बुक का जो सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड ईएमटी का, तो ये बताऊंगी। और बाकी जो इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो वही है जो ऑलरेडी मैंने बताया है, वीडियो है पिछली साल की, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब तक आपका बुक का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होता, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वही रहेंगे। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगी फ़िज़िक्स के लिए, उसी तरह से सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए वैसा ही रहता है। ठीक है, यूनिट्स वाइज ही आपको पेपर आता है, फिर आपने यूनिट में से कोई एक पार्ट करना होता है, उसी तरह से रहता है। तो इसमें 50 मार्क्स का पेपर आता है, 18 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, 18 से ऊपर। बट आपने ऐसा नहीं करना 18 नंबर बनाने के लिए पढ़ना, आपने पढ़ना है 40 से अबव मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, 40 से ऊपर आएंगे नंबर तभी आप पास होंगे। ठीक है, 40 अगर 40 नंबर का करोगे तो कुछ घटेगा भी, कुछ गलतियाँ होंगी, क्या पता आपने क्वेश्चन जितना पूछा उससे कम लिखा हो। क्योंकि जो अब कॉलेज में जो आपने क्वेश्चन का आंसर क्या है 9 नंबर का आता है, 6 और 3 नंबर का आता है, तो काफ़ी लिखना होता है। जितना बुक में पूरा टॉपिक दिया होता है वो सारा वहाँ पे लिखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो इसीलिए। ठीक है, 50 नंबर का आता है और आपको इस तरह से होता है। ठीक है, फिज़िक्स का सेक्शन ए है कंपलसरी, 14 नंबर बनेंगे। फिर सेक्शन बी में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, दो दो पार्ट होते हैं इनमें। एक एक पार्ट आपने पढ़ लेना है पूरा, सब कुछ इतना कोई नहीं पढ़ सकता, इतना कोई महान व्यक्ति नहीं है जो सारा ही पढ़ लेगा। सारा पढ़ेगा तो पागल भी हो सकते हैं। तो एक एक पार्ट ही आप पढ़ पाएंगे। और जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपको 2 या 3 दिन की छुट्टियां होती हैं, तो आपने क्या करना है फिर उस टाइम क्या हो पाएगा, उस टाइम आपसे 2 यूनिट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएंगे। और 2 यूनिट के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो एक एक पार्ट है ना उसको मान के चल रही हूँ मैं कि एक एक पार्ट आपने 2 यूनिट का बहुत अच्छी तरह से कर दिया, और 2 यूनिट का एक एक पार्ट है उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने जो है, जो फिज़िक्स के पेपर होते हैं उसमें इन यूनिट्स पे ध्यान देना है, ज़्यादा कंपलसरी सेक्शन पे देना है। इस पे तो कुछ भी आ सकता है, इन्हीं में से कंपलसरी सेक्शन में भी हो जाता है कई बार क्वेश्चन, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह आएंगी या कुछ ऐसा रिलेटेड पूछेंगे। जो आप यूनिट्स में पढ़ लोगे उससे हो जाएगा आधा कर, 3-4 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं उससे। बाकी अगर आप कंपलसरी सेक्शन को पक्का करने की सोचेंगे तो पूरी बुक में इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपका इतना टाइम लगेगा और कुछ क्वेश्चन आपसे भूल भी जाएंगे। तो यूनिट्स में क्या है कि आपका बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन से आपके 9 नंबर बनेंगे। तो आपने ये जो है आपका पास होने का जरिया है यूनिट्स। ठीक है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। कंपलसरी सेक्शन तो आपका हो भी जाएगा, इनको करके ही हो जाएगा। तो ये 36 नंबर बनते हैं इससे, 30 नंबर इससे बन जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर तो ऐसे बन जाएंगे। फिर इससे चलो 5 या 10 नंबर, तो 40 का नंबर तो बन ही जाएंगे आपके। ठीक है, ये तो मैंने 30 ऐसे बोला, आपके 35 भी आ सकते हैं अगर आपने ठीक ढंग से किए हो। तो इस तरह से कि आपने इन पे ध्यान देना है। और 2 यूनिट जो एग्ज़ाम टाइम में अच्छी तरह से करनी है, 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कंपलसरी सेक्शन फिर बाद में देखना अगर टाइम बचेगा तब। तो ये जो बुक है आपकी, तो इसमें यूनिट 1, ठीक है, इस तरह से आपके चैप्टर डिवाइडेड हैं। इसमें यूनिट 1 में 5 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं, यूनिट 4 में 1 चैप्टर है। तो यूनिट 1 हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है। चैप्टर तो आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी दूसरी बुक होगी कोई तो उसमें चैप्टर कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट सिलेबस जो है आपका वो सेम है। तो आपने क्या करना है यूनिट 1 के लिए, या तो फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ से आता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से यहाँ से ज़्यादातर मतलब डाला जाता है इन दोनों से। और जो सेकंड पार्ट होता है यूनिट 1 का, उसमें यहाँ से भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ से भी। ठीक है, या ये 2 करने आपने, या फिर ये, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला और ये वाला।
ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, जो आपने पूरी साल पढ़ा है, जो आपका अच्छी तरह से पक्का वाला पार्ट है वो कर लेना। जो चैप्टर्स मतलब ये जो चैप्टर्स हैं आपने पढ़े हैं तो वो जो इन पार्ट्स में आते हैं उनको कर लेना फिर, जो आपको ठीक लगेगा। यूनिट 2, अब यूनिट 2 में क्या है आपने, ठीक है, चैप्टर के हिसाब से देख लेना, 6th करना है या 7th, ठीक है, 7th चैप्टर कर लेना वैसे। ठीक है, ये जो मैग्नेटिज्म है ये इसका नीचे वाला का ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो इसका चैप्टर वाइज देखना आपने, 6th या 7th में से कोई एक, और इन दोनों में से भी कोई एक करना है, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करना जो मैंने बताए हैं बस। ओके, बस यही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बता दिए, आपने देख लेने हैं वीडियो से। मतलब कि जो सिलेबस है आपका यूनिट 1 का उसमें डिवाइड है फर्स्ट 3 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में, और इसके ये वाले सेकंड पार्ट में। तो आपने चैप्टर वाइज देखना है तो ये 3 करना, ठीक है, फर्स्ट 3 करना, या तो फिर 3rd 4th 5th करना, और इसका कोई एक कर लेना, और इसका कोई एक कर लेना, और एक ये हो गया आपका यूनिट्स। और कंपलसरी सेक्शन फिर आपका हो जाएगा, टाइम बचेगा तो कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी बस यही है इसमें। बाकी मैकेनिक्स का भी इसी तरह से है सिस्टम, यूनिट्स को पे ज़्यादा ध्यान देना है और हो जाओगे पास, आसान है फिज़िक्स। बाकी जो है आपका पेपर होता है ना, जैसे मैथ का था उसी तरह, मतलब सारे पेपर्स उसी तरह से होंगे आपके, कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई एक 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 क्वेश्चन करना है सब यूनिट में से। और जो एक क्वेश्चन होगा उसके भी 2 पार्ट होंगे, या तो एक ही पार्ट होगा या तो 2 पार्ट होंगे, पर करना आपने एक एक क्वेश्चन ही है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो पेपर डाला जाता है ना वो इस हिसाब से डाल दिया जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब फर्स्ट पार्ट होता है ये यूनिट का, जो बुक में होता है ना फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट दिया होता है तो उधर से डाल दिया जाता है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड यूनिट क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग करके। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ना, नहीं तो अगर सारा इधर उधर से डालने लगते तो फिर हम तो रह ही जाते, है ना। तो ये अच्छी बात है कि भाई हर एक पार्ट से जो है क्वेश्चन आ जाता है, और आपको एक एक पार्ट ही पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन का, मतलब पास होने के लिए हो जाता है। ऐसा बोला नहीं गया है कहीं पे कि भाई एक ही पार्ट से जो है आपको पेपर में आएगा। जैसे यूनिट 1 है तो उसमें क्वेश्चन है 2 और 3, तो इसमें ये नहीं बोला है गया है कि भाई यूनिट 1 के जो बुक में अलग अलग पार्ट दिए हैं उन्हीं में से जो है आपको पेपर में आएगा अलग अलग करके। ये तो हम अपनी तरफ से करते हैं ये सब, ठीक है, कि हमारा जो है वो पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाए। और कई सालों से इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आता है तो हम भी इसी तरह से ही पढ़ते हैं। बाकी बस यही है। और बाकी एस पी यू एच पी यू का सेम ही है। एस पी यू क्या डिफरेंट चीज़ आ गई, हिमाचल में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, बुक्स सभी को सेम है, सिलेबस सेम है, तो पेपर भी सेम ही आएगा। क्या डिफरेंट हो सकता है, अगर डिफरेंट डाल लेंगे भी तो क्या हो जाएगा, बस क्वेश्चन ही डिफरेंट होंगे। आएगा तो बुक से ही, बुक के बाहर से तो कुछ आना नहीं। बुक के बाहर से आ गया कुछ तो वो टीचर उसको पता ही नहीं होगा पेपर डालने का। बाकी अपनी तरफ से करो मेहनत, जो होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर दो, शेयर करो, एंड जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।